बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब को धोखा दिया और ऐन उस वक्त जब इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी, उन्हें इन्होंने छोड़ा और नून लीग का साथ दिया। नून लीग से भी अब वो फारिग हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक तो इस हवाले से कुछ तफसीलात है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जहांगीर तरीन बस आप यूँ समझ लें कि उनकी जो सियासत है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। दूसरे नंबर पर मुनर्रिफ अरकान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी की ख्वाहिश का क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोटिंग राइट दिया था, जो कि मौजूदा हुकूमत ने रिवर्स कर लिया था, इमरान खान साहब ने अब इस राइट के लिए एक बड़ा स्टेप उठा लिया है। और वो किसी सूरत ये चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन जहांगीर तरीन से ही करता हूँ। जहांगीर तरीन साहब जो हैं, जिनका पूरा एक ग्रुप था और उसी ग्रुप की बेस पर ही इनकी वेटिज भी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में जो किरदार अदा किया जहांगीर तरीन और इनके ग्रुप ने, वो भी यही था कि जहांगीर तरीन के पास MPs की तादाद मौजूद थी और उन्होंने बगावत की और मुनरिफ हुए और फिर उसके बाद वो डीसीट हुए। लेकिन नाज़रीन, अब ये जो सारा इनका ग्रुप है ये इस वक्त ख़त्म हो चुका है और ये सारे का सारा ग्रुप शामिल हो चुका है इस वक्त नून लीग में। और जहांगीर तरीन साहब जो हैं, एक तो वो इस वक्त अकेले रह चुके हैं, दूसरे नंबर पर वो नाअहल हैं, पॉलिटिक्स में वो हिस्सा भी नहीं ले सकते। माफ़ कीजिएगा। अब नाज़रीन, यहाँ पर हुआ ये है कि जहांगीर तरीन के जो उम्मीदवार हैं, जो उनके ये जो 20 ज़िमनी इलेक्शंस में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इनमें जो उनके जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जो उम्मीदवार हैं, एक तो उनको नून लीग में उस तरह से वैल्यू नहीं दी जा रही, दूसरा वो नून लीग के टिकट के ऊपर लड़ रहे हैं, और तीसरा जहांगीर तरीन से वो सपोर्ट मांग रहे हैं। लेकिन जहांगीर तरीन इस वक्त किसी तरह की भी सपोर्ट करने की पोजीशन में उनके नहीं है और इसी वजह से जहांगीर तरीन इस वक्त खामोश भी हैं और मुकम्मल तौर पर ख़ुद को आउट भी रखा हुआ है, क्योंकि उनके हाथ से अब सब कुछ निकल चुका है। और दूसरा सबसे बड़ा लॉस उनको ये हुआ है कि जिस बेस के ऊपर उनका ग्रुप और ये प्रेशर था, ये चूँकि अब नून लीग में सारा शामिल हो चुका है या जम हो चुका है और अब ये लोग दोबारा मुनरिफ नहीं हो सकते, क्योंकि इनको मालूम है कि डीसीट हो जाएंगे। और जो कुछ इमरान खान साहब के साथ इन्होंने किया, वोट डालकर और जिस तरह से उनकी हुकूमत गिराई गई, अब वो दोबारा रिपीट इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया कि मुनर्रिफ अरकान का जो वोट है वो कास्ट शुमार नहीं किया जाएगा। तो यूँ एक तो इनकी वो जो वैल्यू थी जिसकी बेस के ऊपर ये प्रेशर बढ़ा रहे थे, तो वो इनकी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये सारा नून लीग में चला गया है। और नून लीग भी इस वक्त ये कह रही है कि ये उनके उम्मीदवार हैं, ये जहांगीर तरीन के उम्मीदवार नहीं हैं। और जहांगीर तरीन की अपनी जो वैल्यू है इस वक्त, वो इमरान खान साहब से अलहदा होने के बाद वो 0/0 रह चुकी है और इसी वजह से ही वो नज़र भी नहीं आ रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कंपेन चलाने के लिए वो हलकों में जाते हैं तो ट्रेलर उन्होंने देख लिया है कि जो कुछ दूसरे मुनर्रिफ अरकान के साथ हुआ है, अवाम उन्हें लोटा लोटा कह रही है, तो इनके साथ भी जो है वो इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं होने जा रहा। फिर इसके अलावा नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, जो कि 5 मखसूस नशिस्तों वाले थे, क्योंकि जो 20 जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, इनको दोबारा नून लीग का तो चलो टिकट मिल गया और ये दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उन 5 मखसूस नशिस्तों वालों को बिल्कुल ही कुछ नहीं मिल रहा। और वो इस वक्त जहांगीर तरीन साहब से राब्ते करके उनके ये कह रहे हैं कि ये क्या हमने गलती कर दी है, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ना चाहिए था और हमें जो है वो अब इसके बदले क्या मिलेगा, हम तो बिल्कुल खाली हाथ हैं, तो हमें कुछ दिया भी जाए। यानी कि अभी भी उन्हें एहसास नहीं है। बार वो मज़ीद जो है वो इस वक्त जहांगीर तरीन से वो मांग भी रहे हैं। बहरहाल वो जो अब मुनरिफ लोग हैं, इनमें से कईयों की ख्वाहिश ये भी है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी का इनको रास्ता मिल जाए, लेकिन खैर ये अब नामुमकिन है। और यहाँ तक कि जहांगीर तरीन की भी अंदर से उस वक्त भी यही ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब से किसी तरीके से सुलह हो जाए, लेकिन एट द एंड उन्होंने जल्दबाजी की, इमरान खान साहब को छोड़ा। और अब भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन अब जो है वो बहुत देर हो चुकी है और इमरान खान साहब अब किसी सूरत जो इन्हें ऐन वक्त पर इनके जिसके ऊपर इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था
कि जहांगीर तरीन ख़ानदानी आदमी है और वो कभी भी उन लोगों के साथ, चोरों के साथ जाकर नहीं मिलेगा। लेकिन खैर उसी ने इमरान खान साहब को धोखा दिया और वापसी के इनके अब किसी तरह से भी कोई चांसेस नहीं है। दूसरी साइड पर नाज़रीन, जहांगीर तरीन ने लॉस इस तरीके से अपना कर लिया है कि ये जो सारे नून लीग के टिकट से लड़ रहे हैं, चाहिए तो इनको ये था कि ये अपने कोई ग्रुप अगर जहांगीर तरीन ने बना भी लिया था तो ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए अपना कोई जमात बनाते और फिर ये जमात लड़ती और नून लीग जो थी वो इनको सपोर्ट करती। तो उसमें इनको ये फ़ायदा हो जाता कि अगर ये जीत भी जाते, अव्वल तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा पतली है, लेकिन जो एक दो रुकन इनके जीत के असेंबली में आते भी तो कम से कम उस हद तक इनकी वैल्यू रहती कि इनके ऊपर वो डी सीट होने वाली तलवार ना रहती। क्योंकि अब अगर इन मुनरिफ अराकीन से कोई जीत कर वापस असेंबली में आता है तो वो तो नून लीग का बंदा है और नून लीग जहाँ पर चाहेगी वो उनको इधर उधर करेगी और उनके बगैर ये वोट भी कास्ट नहीं कर सकते। यानी कि जो एक कंट्रोल और दबाव का जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर डाला और सारा कुछ किया, वो चीज़ भी अब इनके हाथ से निकल चुकी है। और इसी तरह का हाल कुछ हुआ अलीम खान साहब का भी और चौधरी सरवर साहब का भी, जिन्होंने और ये ख़ास तौर पर नाज़रीन पंजाब में इस वक्त जो हमज़ा शहबाज साहब वज़ीर आला बने हैं उनमें इन लोगों का किरदार है। लेकिन खैर 17 के बाद आप देखेंगे कि इमरान खान साहब पंजाब को वापस हासिल करेंगे और जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर और जो हैं अलीम खान साहब, ये जो कहते थे कि हमने इमरान खान साहब के साथ ये किया वो किया, इमरान खान साहब से अलहदा होकर अब इनकी जो वैल्यू है वो 0/0 रह चुकी है। इमरान खान साहब की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुतल्लिक एक और बड़ा इक़दाम जो है वो उठाया गया है उनको वोटिंग राइट देने के लिए। और जो इन्होंने ये तरमीम वगैरह की थी इसको इमरान खान साहब की जानिब से चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इससे पहले नैब तरमीम भी इमरान खान साहब ने चैलेंज की हैं और अब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट जो हैं वो भी इन्होंने जो इन्होंने तरमीम की है वो भी इन्होंने चैलेंज जो है वो कर दिया है। खान साहब की जानिब से जो दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो ये है कि नादरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट डालने का तरीक़ाकार बनाए, इलेक्शन कमीशन और दीगर को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दी गई वोट की सहूलत की फ़राहमी का हुक्म दिया जाए। ये जो इस्तदा है वो दरख्वास्त में की गई है। मज़ीद ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को नादरा को फ़ंड्स फराहम करने का हुक्म दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को गैर आइनी करार दे। तो ये नाज़रीन जो कि उन्होंने तरमीम की थी और इसके ऊपर इमरान खान साहब ने अब बाकायदा तौर पर, क्योंकि जो एक कानूनी फोरम है वो इमरान खान साहब के पास अब यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करें। और इससे पहले जो नैब तरामीम है वो भी इमरान खान साहब की जानिब से चैलेंज की गई हैं। आखिर में एक और ख़बर भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ नाज़रीन कि बुशरा बीबी जो हैं उनके भाई समेत 18 अफराद को तहकीकात के लिए एंटी करप्शन की जानिब से तलब जो है वो किया गया है। इस मामले की तफसील कुछ इस तरीके से है कि बुशरा बीबी के जो भाई हैं अहमद मुश्तबा और दीगर जो 18 अफराद हैं उनको एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट साहिवाल के दफ्तर में 6 जुलाई को सरकारी अराजी से मुतलिक करप्शन स्कैंडल में मुलविस होने के इल्ज़ाम में तहकीकात के सिलसिले में पेश होने की हिदायत की गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि तहकीकात में शामिल ना होने वाले अफराद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो बहरहाल ये वो करीब लोग हैं, खैर बुशरा बीबी के भाई हैं, लेकिन खैर उनका तो इससे अब उस तरह से ताल्लुक़ नहीं रहा, अगर उनके ऊपर है क्योंकि वो अपना सिलसिला इनका अपना है। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक ख़बर थी जिसको मंसूब किया गया बुशरा बीबी के साथ और फिर ये चलाया गया। हालांकि इसको ये भी चलाया जा सकता था खाली के जो उनके भाई हैं अहमद मुश्तबा साहब उनके नाम से भी चलाते कि उनको इस तरीके से तलब किया गया, लेकिन मंसूब करने का ज़ाहिर सी बात है एक ख़बर भी बनानी है। तो ये जो है वो एक चीज़ जो मैंने कहा आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूँ कि किस तरीके से जो प्रोपेगेंडा है, ये ख़बरें हैं, उनको एंगलिंग दी जाती है। अब ज़ाहिर सी बात है बुशरा बीबी का इन दिनों चूँकि वैसे भी मंसूब की जा रही हैं, जिस तरह से एक ऑडियो भी सामने आई, मुबैना ऑडियो जो थी, तो इनके साथ मंसूब करके तो इनडायरेक्टली एक जो है वो लिंक निकाला जाता है इमरान खान साहब के साथ कि देखें जो उनके साले साहब हैं वो तो इस तरह से जो करप्शन है उसमें मुलविस हैं। हालांकि खैर ये एक इल्ज़ाम है और उनको भी बुलाया गया है। मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।